हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीन। मैं सुधीर आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरा प्रीवियस क्रैश हुआ था मेरा टारोट 650 ड्रोन का, उसके पॉसिबल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो मेरा बैटरी था जिसमें वो फ्लाई कर रहा था, जिस फ्लाइट के दौरान ये क्रैश हुआ था, और जो बैटरी उस टाइम पे यूज हो रहा था वो यही बैटरी था लायन पावर की 5200 mAh की। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि ड्यू टू मे बी डिफेक्टिव बैटरी और ये काफ़ी पुराना था, उसके वजह से ये क्या हुआ कि जब फ्लाइंग हो रहा था और बैटरी का सडन शायद बैटरी डिस्चार्ज हुआ, जिसके वजह से ये उतना पावर नहीं दे पा रहा था, मतलब करंट नहीं दे पा रहा था कि कॉप्टर अपने आप को आरटीएच या रिटर्न टू लॉन्च या रिटर्न टू होम एंगेज कर सके। तो उसके पास उतना शायद रिजर्व एमएच या जो एमएच क्या रहता है उतना था नहीं, जिसके वजह से अपने आप को लैंड मोड एंगेज किया और क्रैश लैंड हुआ। बट मैंने जब बाद में इसको थोड़ा गहराई से सोचा कि ये नहीं, ये कुछ और हो सकता है, क्योंकि मुझे इस बैटरी के ऊपर उतना डाउट नहीं हो रहा था। क्योंकि जब मैंने बाद में 2 बार उस वीडियो को देखा जो मेरा फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रहा था, जो ओएसडी रिकॉर्ड हो रहा था स्क्रीन पे, उसमें क्या मैं देखा कि वो बीच में लॉइटर मोड था और मैंने थ्रॉटल हाई किया, फिर भी थ्रॉटल मतलब कॉप्टर ऊपर नहीं उठा, फिर भी अपना जो अल्टीट्यूड उसने लॉस किया और हल्के से टाइम पे लैंड मोड एंगेज किया और फिर अपना लैंडिंग गियर डिप्लॉय किया, और फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो लैंड मोड एंगेज किया, उसके बाद सेम टाइम उसने फिर लॉइटर मोड एंगेज किया। अगर फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये अगर बैटरी उस टाइम पे डिफेक्ट होता, चलिए मान लीजिए बैटरी डिफेक्टिव था, अगर बैटरी डिफेक्टिव था और इसने लैंड मोड एंगेज किया तो इसको कंटिन्यू या परमानेंटली लैंड मोड एंगेज करना चाहिए। बट ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लैंड मोड एंगेज किया, फिर उसने लॉइटर मोड एंगेज किया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मुझे उस वीडियो में कमेंट आए कि हाँ, ड्यू टू आपका डिफेक्टिव बैटरी ये प्रॉब्लम हुआ है। बट आज जब मैंने उसको फिर से थोड़ा सोचा कि क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी इसमें जो टेलीमेट्री डाटा होता है वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि टेलीमेट्री डाटा में कुछ एफएमटी मैसेजिंग का इशू है, जिसके वजह से वो टेलीमेट्री खुल नहीं रहा है, पता नहीं वो प्रॉब्लम आ रहा है, उसका मैं बाद में देखूंगा क्या हुआ है। बट आज एक मुझे चौंका देने वाली रीजन पता चला मेरे क्रैश का। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब मैं सुबह आज हेलीकॉप्टर को फिर से रेडी कर रहा था, प्रोपेलर्स वगैरह सब कुछ सही कर लिए थे, फिर से जो टूट गए थे मेरे पास स्पेयर प्रोपेलर्स से सब कुछ सही कर लिया, और मैं एक टेस्ट फ्लाइट लेना चाहा कि चलो एक बार उड़ा के देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। और मैं एक बार चेक किया कि मतलब सोचा कि इस बैटरी को भी चेक करता हूँ कि सही में बैटरी में प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम था। तो मैंने इसकी सारी जो वायरिंग्स थी सारे खोले, कहीं चेक करने के लिए कि सारे वायरिंग सही हैं, सब कुछ खोला, सब कुछ सही था। फिर मैंने क्या किया, जैसे सब कुछ वापस जोड़ दिया, उसके बाद तो मुझे लगा कि एक बार मैं ईएससी कैलिब्रेशन कर लेता हूँ। क्योंकि जब एक गिरता है या कहीं भी क्रैश होता है, इसमें क्या होता है, प्रोपेलर्स रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोटर्स क्या होते हैं, इसे वाइब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि घूम नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रोपेलर उसका ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। तो सोचा कि एक बार ईएससी कैलिब्रेशन कर लेता हूँ ताकि सही है। तो मैंने जब ईएससी कैलिब्रेशन किया तब मेरे को चौंका देने वाली यहाँ पे चीज मिला कि ये जो मोटर्स था नंबर 2 मोटर्स, यहाँ पे इसे वाइब्रेट कर रहा था, मतलब इसे अच्छे से नहीं घूम रहा था। फिर जैसे थोड़ा थ्रॉटल हाई किया, 20% एबव ये सही से घूमने लगा, और करीब 50 एंड 60% थ्रॉटल में क्या हुआ, तो जैसे मैंने उसको चेक करने के लिए एक बार हाथ लगाया, उसी उतनी प्रेशर में ये मोटर रुक गया। जो कि फ्रेंड्स मतलब मुझे लगा कि क्या हो गया, क्योंकि एक मोटर आपको बता दूं, ये 700 kV के जो मोटर है 3508 के, ये 460 वाट पावर जनरेट करते हैं इसके जो मैक्सिमम आरपीएम पे। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि इतना थ्रॉटल पे ये मोटर रुकना नहीं चाहिए। बाकी मोटर्स को भी मैंने हाथ लगाया, वो मोटर मेरे हाथ गर्म कर रहे थे, रुक नहीं रहे थे, बट ये मोटर रुक जा रहा था। तो मैंने चेक किया कि चलो एक बार चेक करते हैं क्या हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसे जोड़ा इन दोनों आर्म्स को, और इसकी देखते हैं आप, मैंने ऑलरेडी वायरिंग्स खोल दिए थे, जो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिक्योर है, ऐसा मैंने उसको खोल दिया कि इसकी जो वायरिंग्स है, जो ईएससी है, मतलब दोनों को चेक कर सकूं। मोटर्स की इस जो नंबर 2 मोटर्स की वायरिंग है
नंबर 3 एसी में लगाया और नंबर 3 मोटर की कनेक्शंस नंबर 2 एसी में लगाया। तो जैसे मैंने आर्म किया और प्रोपेलर्स को मतलब आर्म किया और थ्रॉटल 50 to 60% लिया, सेम चीज यही मोटर्स के साथ हुआ जो इस मोटर के साथ हो रहा था। मतलब 50 to 60% थ्रॉटल में जब भी मैं हाथ लगा रहा था ये मोटर रुक जा रहा था। तो मुझे मतलब दिमाग खराब हो गया, क्या करूं। तो मैंने 3-4 बार एसी कैलिब्रेशन, थ्रॉटल एसी कैलिब्रेशन सारे चीज किए, फिर भी यही एसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था। लोअर आरपीएम में ये अटक जा रहा था, जो कि होना नहीं चाहिए। काफी स्मूथ घूमते हैं। आपको बता दूं हॉविंग एक्स रोटर बहुत अच्छा ये एसी है, और मैंने पिछले 2 साल से इस मोटर्स को मतलब इसी एसी में ही अप्लाई कर रहा हूँ, इसी पूरा सेटअप के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे कभी भी एसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो बार बार 3-4 बार चेक करने के बावजूद भी सेम चीज था। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो क्रैश लैंड हुआ था ये बैटरी नहीं था, यहाँ पे रीजन ये भी है इस एसी। क्योंकि आपका कॉप्टर जब भी फ्लाई करता है कोई भी मोड पे, एक्सेलेरोमीटर से डाटा लेके क्या करता है, कॉप्टर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, चाहे वो कितनी हाइट पे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, चाहे कितनी हाइट पे हो, एक्सेलेरोमीटर से ये कॉप्टर अपने आप को बैलेंस करता है। ड्रोन कभी पलटता नहीं जब तक आप अपने से कुछ गड़बड़ी नहीं करते। और मैं यहाँ पे फ्रेंड बता दूं लॉइटर मोड में फ्लाइट कर रहा था, जो कि बहुत मतलब जीपीएस डाटा और अपने ओन सेंसर की डाटा से मतलब बैरोमीटर से और सारा चीज से लेकर काफी स्टेबल रहता है। आपको पता भी है कि लॉइटर मोड बहुत सबसे अच्छा स्टेबल फ्लाइट होता है। बट यहाँ पे मेरा क्रैश जो हुआ लॉइटर मोड पे हुआ था। तो मतलब कुछ गड़बड़ी ऐसा हुआ कि यहाँ पे जब ये सी डिफेक्टिव मतलब माल फंक्शन हो रहा था, जिसके वजह से मेरे साथ ये 3 बार हुआ कि ड्यूरिंग फ्लाइट ये मेरा अल्टीट्यूड लो हो रहा था फिर भी, और अचानक से सही हो जा रहा था, और मैं उस मतलब चीज को नजरअंदाज किया, जो कि आगे जाके क्रैश हुआ। तो हुआ यूं, यहाँ पे जब ये मोटर्स घूमता था और यहाँ पे ये सी माल फंक्शन हो रहा था, इसमें क्या हुआ, जब थोड़ा बैटरी लूज हुआ मतलब लो हुआ, और इसको मतलब ये उतना पावर नहीं दे पा रहा था कि इस मोटर को, कि ये जो कॉप्टर है अपने उसी हाइट पे बरकरार रहे। आज जितना यूजर अपना थ्रॉटल देता है उसके हिसाब से ये अपना हाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे ड्यू टू डिफेक्टिव एसी यहाँ पे पोटेंशियल थ्रस्ट लॉस हो रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ कि व्हीकल अपने आप को बैलेंस करने के लिए इन मोटर्स को भी स्लो घुमाने लगा। और ऐसा टाइम आ गया कि ये मोटर मतलब इतना अपना पोटेंशियल थ्रस्ट लॉस कर चुका था कि पिक्सॉक को लगा कि हाँ यहाँ पे बैटरी की कमी हो रही है, क्योंकि पिक्सॉक तो यहाँ पे बराबर सिग्नल भेज रहा है एसी को कि इतना स्पीड घूमो, मुझे अल्टीट्यूड मेंटेन करना है, क्योंकि यूजर इतना थ्रॉटल दे रखा है। बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये एसी ही डिफेक्टिव हो रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल थ्रस्ट लॉस हुआ और ये अपना अल्टीट्यूड लो होने लगा। क्योंकि अगर ये स्लो हो जाए और ये ज्यादा तेज होने लगे तो ये व्हीकल पलट जाता। तो क्योंकि व्हीकल अपने आप को कभी भी मतलब ऐसे पलटाना नहीं चाहेगा, और खास करके लॉइटर मोड पे फ्रेंड बता दूं, और फ्लिप मोड पे तो कर सकता है, बट बाकी सब मोड पे ये कभी भी व्हीकल पलटता नहीं है। तो ये अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में हुआ यूं कि इन सब बाकी तीनों मोटर्स को भी स्लो घुमाने लगा, और इतना स्लो हो गया था कि ये भी सारे स्लो घूमने लगे, और इतने स्लो घूमने लगे कि ये फोर्सफुली अपने आप को लैंड मोड एंगेज करने के लिए बाउंड हो गया, कि पिक्सॉक अपने आप को लैंड मोड एंगेज किया, जिसके वजह से मेरा किस्मत अच्छा था कि जो लैंड मोड एंगेज हुआ, जिसके वजह से लैंडिंग गियर डिप्लॉय हुए, और मेरे ये जो वैल्यूएबल कैमरा और ये जो गिम्बल है ये बच गए। अगर ये नहीं होता तो शायद ये काफी नुकसान होता ड्रोन को, बट किस्मत अच्छा था कि ये बच गया। तो फ्रेंड्स मुझे तो लगता है कि यही जो एसी था, जिस डिफेक्टिव एसी की वजह से यहाँ पे इस कॉप्टर में पोटेंशियल थ्रस्ट लॉस हुआ, जिसके वजह से ये अपना अल्टीट्यूड लो हुआ, जिसके वजह से ये क्रैश लैंड हुआ। बैटरी में कोई प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि ये बैटरी मेरे को कम से कम 10 मिनट्स का फ्लाइट टाइम देता है, और ये करीब जो इंसिडेंट हुआ करीब 4.5 मिनट्स में ये इंसिडेंट हुआ था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बता रखे थे कि नहीं बैटरी की प्रॉब्लम है। तो आपको जैसे बताया कि स्क्रीन रिकॉर्ड कुछ और बोल रहा है कि अगर लैंड मोड एंगेज हुआ तो कंटिन्यू लैंड मोड एंगेज होना चाहिए, बट यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लैंड मोड एंगेज हुआ। क्योंकि
पिक शॉप को लगा कि यहाँ पे बैटरी की कमी है, इसलिए वो हल्के से के लिए लैंड मोड एनगेज किया। बट मैं जब थ्रॉटल बढ़ा रहा था इसको लगा नहीं बैटरी की प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं तो वहाँ पे उतना पावर खींच रहा हूँ दे रहा है, बट यहाँ पे कुछ कमी हो रहा था, जिसकी वजह से अपने आप को ये बैलेंस करने के चक्कर में काफी तेजी से नीचे आया, काफी तेजी से। और लैंड मोड भी इतनी तेजी से कभी नीचे नहीं आता, और ये स्लो घूमने के वजह से ही ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं जो रीजन बताया सही है या कुछ और हो सकता है। और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए मुझे, आप मुझे पूछ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और देखता हूँ इसको मैं इस ESC को चेंज करके नया ESC किसी के पास होगा तो बताना मेरे को कमेंट्स में, किसी के पास अगर हॉबी इनके 40 एम्प ऑक्टो ESC है एक्स रोटर वाले तो मुझे बताइए मैं कमेंट में, मैं उनसे परचेज करने चाहूँगा, क्योंकि अभी फॉरेन से इम्पोर्टिंग वगैरह बंद है। तो देखते हैं ये ESC का ही मिल जाएगा, एक फ्रेंड को भी बोला ठीक है मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट जब आ जाएगा 1-2 दिन में तो इसको एक बार मैं फ्लाइट करूंगा और इसी बैटरी में ही फ्लाइंग करूंगा और कंटिन्यू वीडियो भी अपलोड करूंगा कि देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड डे फ्रेंड्स।